नमस्कार, मैं राजीव भटनागर, आपका ज्योतिर्मित्र। बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के ऊपर ही आज आपको समस्याओं के लिए बताते हैं। सबसे पहले कि जो बच्चे आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, समस्या है, परेशान हैं, बहुत सारे गार्जियंस आते हैं, समस्याएं बताते हैं, कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले विषय वस्तु ज़्यादा लंबा गहरा ना हो जाए, क्योंकि बहुत डीप विषय, इस पर जितनी देर आप चर्चा करेंगे उतना कम है, और करना भी चाहिए इस विषय पर चर्चा। पहली चीज मेन समझ लीजिए कि चार आधार, चार पिलर हैं बच्चों की जिंदगी का निर्माण करने के लिए। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चार पिलर: पहला चंद्रमा, दूसरा सूर्य, तीसरा बृहस्पति, चौथा बुध। ये चार पिलर हैं, चार स्तंभ। बच्चे का जीवन का निर्माण इन्हीं चार स्तंभ पर टिका होता है। अब इसको अगर आप व्यक्तिगत रूप में अपने ऊपर ढाल के देखिए तो कैसे, ये तो ग्रहों की भाषा में, अब ऐसे व्यवहारिक रूप में इसको कैसे, चंद्रमा माता, सूर्य पिता, बृहस्पति गुरु, और बुध हुआ आपका वाणी, मित्रता, आपका बोलने का ढंग, आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना सक्षम है, ये सब बुध निर्धारित करता है। तो ये चार स्तंभ। अब आप इसको यूज भी समझ लीजिए कि अगर बच्चे के निर्माण में माता पिता की भूमिका में कहीं कुछ गड़बड़ हुई, उसके निर्माण में समस्या आएगी। आजमा के देख लीजिए। गुरु अच्छा नहीं हुआ, समस्या। और अगर बुद्ध अच्छा नहीं हुआ, उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, उसका बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, आचरण खराब है, बुद्ध खराब है। ये चार चीजें करना आपको क्या है, इन चार चीजों पे ध्यान देना मत। अब आजकल क्या है, माता पिता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि गुरु इतने अच्छे हैं ही नहीं। अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शिक्षा के विद्यालय बने हुए हैं, गुरु कितने अच्छे हैं, ये एक बहुत कठिन विषय है। तो लिहाजा भूमिका बन जाती है सबसे ज्यादा माता पिता की, यानी कि वो गुरु भी है, माता पिता भी है, और साथ में अच्छा सखा भी उसको बनना पड़ेगा। चार भूमिकाएं एक दो व्यक्ति को निभानी, यानी माता और पिता को। आपको करना क्या है, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप कर लें, आराम मिलना चालू हो जाएगा। सबसे पहले, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बहुत सारे, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों की वाणी खराब है, आप उसके बहुत कर्कश शब्दों में बोल रहे हैं, ये एक अलग मैटर। बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक अलग मैटर। कैटेगरी आप समझ लीजिएगा किसकी क्या। बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, केले की जड़ ले आइए, बुधवार को जाइए केले के पेड़ पे, और बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कल हम आपको लेने आएंगे, और बृहस्पतिवार को जाइए, उस जड़ को ले आइए और बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। अब आज के बच्चे बड़े आधुनिक हैं, ये पहनते नहीं हैं, कुछ गले में डालेंगे नहीं, ये समस्या। तो आप उनके तकिए में पीले कपड़े में बांध के उसको तकिए में सील दीजिए, ये काम कीजिए। बच्चे की वाणी खराब है, उल्टी सीधे तरीके से बात कर रहा है, जवाब ही गलत दे रहा है, आप जो सोच कह रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है। भगवान गणेश को बुधवार के दिन मस्तक पे दूर्वा चढ़वाइए। अगर बच्चा चढ़ा देता है सबसे अच्छा, अगर नहीं चढ़ा सकता है तो आप ये उपाय कीजिए, दूर्वा लीजिए। पहला काम तो अपने घर में दूर्वा जरूर उगाइए, एक गमले में धूप घास को लगा दीजिए, पैदा हो जाएगी। भगवान गणपति को दूब अर्पित कीजिए। बच्चे को बुद्धि वाणी ये आना चालू हो जाएगा। एक हरे रंग का पन्ने का सब्स्टिट्यूट ले लीजिए, पन्ना ले लीजिए, वो उसके गले में धारण करा दीजिए, एक लॉकेट बना के गले में पहना दीजिए। उसकी वाणी पे कंट्रोल होना चालू होगा, पढ़ने में मन लगाना चालू करेगा। ये छोटे छोटे उपाय आप इससे कीजिए। सूर्य को जल चढ़वाइए। अगर बच्चा सूर्य को जल नहीं देता तो ये भी आप ही काम कीजिए, ये भी आप ही को निभाना पड़ेगा। अगर बच्चे को आदत डला देते हैं तो सबसे, वैसे तो सत्य बात है कि 11 वर्ष तक की आयु को बच्चों को धर्म के नज़दीक रखना चाहिए। बच्चे से आदत डलाइए। इतना भी कुछ नहीं कर सकते तो बच्चे को गायत्री मंत्र 27 बार पढ़वाने की आदत डलाइए। 27 बार गायत्री मंत्र बच्चा पढ़ लेगा, आपका सारी समस्याओं से पार आ जाएगा। ये आप आजमा के देख लीजिए, तुरंत लाभ मिलेगा। 27 बार गायत्री मंत्र। नहीं पढ़ता है तो सुबह के समय अपने घर में हल्की सी आवाज में, धीरे धीरे मध्यम आवाज में गायत्री मंत्र बजाना शुरू कर दीजिए, ताकि इस बच्चे के कान में। जो बच्चे इस तरीके की आदतों से गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं, सबसे पहला काम उनसे बहुत बहस मत कीजिए, थोड़ा सा उनसे व्यवहारिक बन जाइए, उनकी समस्या के पास जाइए, देखिए कि उनकी समस्या क्या है।
निवारण आपको मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा काम, 24 घंटे में 12 घंटे में दोनों टाइम में एक वक्त भोजन आप सब एक साथ कीजिए। शाम के समय सब एक साथ बैठ के भोजन करिए, धीरे धीरे आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ये सारे उपाय हैं, ये आप लोग आजमाइए। उसके बाद भी नई समस्या मिलती तो आप मेरे संपर्क कीजिए, हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे करना क्या। ये विषय तो बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे उपाय आप करिए, आपको लाभ होना चालू हो जाएगा। नमस्कार।